अब आज हम लोग कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तुम्हें क्या समझ में आया है ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनाया था वही है क्या? हाँ हाँ, क्या बनाया था? हाँ, एक बॉक्स पूरा चैप्टर है। ओह। वो एक टेबल बना था ना लास्ट में। हाँ हाँ, बता दो क्या होता है ट्रायल बैलेंस। ओ माय गॉड, कुछ बहुत ही जोश है, अलग लेवल। कोई एक बता दो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सारे लेजर अकाउंट्स में बैलेंस शीट समराइज्ड। समरी ऑफ ऑल लेजर्स होता है, हाँ ये बोल सकते हैं समरी ऑफ लेजर्स। और एक और चीज बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज इट शोज अर्थमेटिक, क्या है चैप्टर का नंबर? चैप्टर 14, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अब बात यह है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी में यह है कि अगर कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो उसमें पता नहीं चलती हैं, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी हमें मोटा मोटा सा ओवरव्यू मिल जाता है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हमें कह सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हमने कोई तो मिस्टेक कर दी है, फिर वो मिस्टेक पकड़ में आ जाती है और हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने आन्या के नाम की जगह चहक का नाम लिख दिया सेल्स में, तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आन्या की जगह चहक का नाम लिखा होगा, या मैंने चहक को क्रेडिट सेल्स की नहीं है, मैंने कैश सेल्स की है और मैंने उसको क्रेडिट सेल्स में दिखा दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस तो एग्री हो ही जाएगा। अगर मैंने किसी के अकाउंट में 10,000 की जगह 1 लाख लिख दिया जर्नल एंट्री में, तो भी ट्रायल बैलेंस तो एग्री हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों के में 1-1 लाख लिख दिया ना। भाई परचेजेस टू कैश, मैंने परचेज में भी 1 लाख लिखा, कैश में भी 1 लाख लिखा। तो बहुत सारी ऐसी एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमें पता नहीं चलती, बट हाँ हम फिर भी कह देते हैं कि मोटा मोटा ये इसकी लिमिटेशन भी है कि देयर आर सम एरर्स विच आर नॉट diagnosed, which are not corrected through trial balance, यानी कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू में सारी पता ही नहीं चलती हैं, ऐसी भी एरर्स होती हैं। तो हम इसको मोटा मोटा कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक तरह की अर्थमेटिक एक्यूरेसी है। ट्रायल बैलेंस हमें एक पूरा विजन दे देता है सारे लेजर अकाउंट्स का, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के थ्रू में ये पता लग जाता है कि हमारे कितने लेजर्स हैं, उनको कितना बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हमें हेल्प होती है कि हम इससे आगे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें। इट प्रोवाइड्स basis of preparation of trial financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये बेसिस प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं हुई, बैलेंस शीट। ये अब तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं इनकम स्टेटमेंट में एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए भी ट्रायल बैलेंस हमें एक बेसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल क्या रहता है कि जितने भी असेट्स हैं, अगर आपको बहुत सारे बैलेंसेस गिवन है तो उस बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में डाल देंगे। अगर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने को आया तो तुम्हें क्या देंगे? सारे लेजर के बैलेंसेस दे देंगे। अब लेजर के बैलेंसेस की लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट में से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जितने भी असेट्स एंड एक्सपेंसेस हैं उनका डेबिट बैलेंस है, और कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम, इनका क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ठीक है। यही तो पता होना चाहिए आपको। जब सारे लेजर बैलेंसेस दिए हैं तो आपको ये बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के भी हमारे पास होने को 2 तरीके होते हैं। हमने एक ही सीखा है क्योंकि वो एक ही आता है। होने को 2 तरीके होते हैं, एक होता है बैलेंस मेथड जो हमने सीखा है,
हमने बैलेंस मेथड सीखा है ना, जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द अकाउंट्स। तो यही हम सीखते हैं और यही हम बनाते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एक टोटल मेथड भी होता है। टोटल मेथड का मतलब हुआ तुम्हारे लेजर बैलेंसेस का जो टोटल है ना, जो आमने सामने इक्वल लिखते हो तुम, वो टोटल लिख के भी हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जो टोटल लिखते हो ना बैलेंसेस इधर इधर दोनों तरफ, जिसके नीचे डबल लाइन डालते हो, तो अगर वो वाले अमाउंट को लिखोगे ना ट्रायल बैलेंस, तो वो भी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा लेजर्स में। हाँ, तो वो भी एक तरीका होता है, लेकिन हम वो यूज नहीं करते क्योंकि वो एक रॉन्ग वे है। वो एक तरह की विंडो ड्रेसिंग है कि आप अपनी सारी फिगर्स को इन्फ्लेटेड दिखा रहे हो, जो अकाउंट क्लोज भी हो गए वो भी आप यहाँ दिखा रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे अकाउंटिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, हमारे कोई भी अथॉरिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। बस वो एक बना दिया है, इसीलिए हम उसे सीखते भी नहीं क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस मेथड हम करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपको सारे लेजर बैलेंसेस गिवन हैं, तो आपकी ये जो डेबिट साइड है इट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड ना, आना ही चाहिए। अगेन अगर बाई चांस नहीं आता, सेम जो ओपनिंग जर्नल एंट्री का रूल था कि अगर बाई चांस नहीं आता, इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, क्रेडिट में डालेंगे ना तो कैपिटल आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। अगर कैपिटल अगर नहीं दी हुई तो इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, अगर कैपिटल होता है तो हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, ये आसान है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें सिंपल एक अकाउंट होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बेचारा सबका दोस्त है, इसकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं है, इसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसका अपना कोई नेचर ही नहीं है ना, ये रियल ये, और ये इतना अच्छा है कि ये सबका दोस्त है, जिसको जरूरत है वो उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। मतलब ये वेला है। अब ऐसे तुम वेला कह लो, ये तो नेगेटिव थॉट है, मैं इसको पॉजिटिव थॉट में कह रही हूँ कि कितना अंडरस्टैंडेबल है कि whosoever needed, डिग्निटी नहीं है, नहीं तो डिग्निटी नहीं है, बेचारा सबके लिए हेल्पफुल है ना, वो खुद की स्टैंडिंग नहीं, वो खुद के लिए सोचता ही नहीं है। तेरे को जरूरत है ले मैं यहाँ आ गया, तेरे को जरूरत है ले मैं यहाँ आ गया, जिसको जरूरत है मैं उसके लिए खड़ा हूँ। मतलब सोचो कितना अच्छा है वो, तुम लोग मजाक बना रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। सस्पेंस अकाउंट बेचारा जहां पर बैलेंस आएगा वहां सस्पेंस, बट ये तुम नहीं लिख सकते हो, तुम्हारा अगर डिफरेंस आएगा तो तुम्हें एक बार फिर से चेक करना है कि क्या अभी भी आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लेजर बैलेंसेस गिवन है सिर्फ, अगर तुम पूरा स्टार्टिंग से बना रहे हो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, तो तुम ये नहीं कर सकते हो। बट अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि तुमको लेजर बैलेंसेस दिए हुए हो और तब वो टैली नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आप दोबारा पूरा चेक करके फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट या क्रेडिट में, तो आप सस्पेंस डाल सकते हो। हाँ जी, देखो पेज नंबर 14.30, क्वेश्चन नंबर 12, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। इस ट्रायल बैलेंस में कुछ मिस्टेक हैं, ठीक है, तो चलो बनाते हैं। हेड ऑफ अकाउंट, हाँ लेजर फोलियो बनता है, ऑप्शनल है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है? देखो एडजस्टेड परचेजेस जब हमें गिवन है तो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है कि ये सारी आइटम एडजस्ट हो चुकी हैं। अब इन जनरल जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को दिया जाता है या ट्रायल बैलेंस बनाना होता है तो क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली not the part of trial balance.
क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता, इट इज शोन एट द एंड बिहाइंड। ट्रायल बैलेंस पूरा बन जाता है, टोटल कर देते हैं, उसके बाद नीचे हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज दिस। क्लोजिंग स्टॉक को हम कभी ट्रायल बैलेंस के पार्ट में नहीं डालते, क्योंकि ये सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस है, इसका डबल एंट्री नहीं हुई थी पहले, तो इसको हम हमेशा नीचे एडजस्टमेंट की फॉर्म में डाल देते हैं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में डाल देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट दिस। अब अगर हमने यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस में इसको एडजस्ट कर दिया, इसका मतलब हम जो डबल इफेक्ट देना होता है उसमें से एक इफेक्ट हम दे चुके हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम एक इफेक्ट दे चुके हैं तो हमें दूसरा इफेक्ट देना है, समझ रहे हो? आई रिपीट कि हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। तो जनरली जो क्लोजिंग स्टॉक है इट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इसका डबल इफेक्ट नहीं होता, इसको हम एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख के दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर तो है ही ना, ठीक है। और जब हम बाहर दिखाते हैं, अगर तुम्हें क्वेश्चंस में दो फिगर गिवन है, किसी क्वेश्चन में एक मार्केट वैल्यू गिवन है और एक बुक वैल्यू गिवन है, तो आप दोनों दिखाओगे कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट दिस जो बुक वैल्यू है, और ब्रैकेट में लिख दोगे मार्केट वैल्यू दिस। फुल डिस्क्लोजर ये हो गया। बट अगर हमने यहाँ एडजस्टमेंट कर दी तो इसका मतलब है कि ये क्लोजिंग स्टॉक हम वन टाइम दिखा चुके हैं, तो सेकेंड टाइम हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ। मैम इस लॉजिक से जो बाकी तीन है उनको भी तो हमें दिखाना चाहिए। नहीं, वो सब हो चुके हैं, उन सब के लेजर बने थे, क्लोजिंग स्टॉक का लेजर ही नहीं बना था, वो सिर्फ वैल्यू हुआ था। अब हमने इसमें एडजस्ट किया तो मतलब हमने उसके लेजर में उसे एडजस्ट कर दिया, इन सब के लेजर बन रहे थे इसलिए। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, तो ये असेट्स हो गई, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेजेस डेबिट में आ गई, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आ गया, डेटर्स डेबिट में आ गए, क्रेडिटर्स क्रेडिट में आ गए, फिक्स एसेट्स डेबिट में आ गए। ओपनिंग स्टॉक हम नहीं दिखाएंगे, और इसका लॉजिक आप नीचे लिखेंगे नोट्स में कि ओपनिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन एडजस्टेड परचेजेस, देयरफॉर इट विल नॉट बी शोन इन ट्रायल बैलेंस। फिर एक्सपेंसेस हमने क्रेडिट में दिखाए हैं, जबकि वो भी डेबिट में आने चाहिए। बताओ, अगर हम दिखा दें तो नंबर कट जाते हैं, वो दिखा दें तो सब चलता है ना। सेल्स 2 लाख क्रेडिट में ही आएंगे, और कैपिटल 90,000 क्रेडिट में आएगा। टोटल कर लो कितना आ रहा है, कितना? अगर मान लो इसमें कोई एक फिगर ऐसे गिवन होती डेबिट या क्रेडिट साइड में कि हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता, तो आप एक बार जरूर था पहले देखोगे सारी फिगर्स, मतलब ऐसे एकदम आंख बंद करके सस्पेंस अकाउंट में मत डाल देना, एक बार तसल्ली से देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई फिगर गलत डाल दी हो। और व्हेन यू आर श्योर कि हमने सारी फिगर्स ठीक डाली हैं, तो आप लिख सकते हो सस्पेंस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो कि बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। समझ में आया? सस्पेंस अकाउंट को भी आगे एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें हम सस्पेंस अकाउंट को बहुत इज्जत देने वाले हैं। ऐसा नहीं है बेचारा अपनी इतना सब मेहनत कर रहा है तो कुछ तो इज्जत देंगे ही उसे हम, ठीक है, लेकिन तब उस चैप्टर में देंगे। अभी हम फिलहाल जाते हैं हारे का सहारा, सस्पेंस अकाउंट हमारा।